नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हमारी इन वीडियोस की सीरीज में जब आप कमेंट्स पूछते हैं तो हमें एक पुश मिलता है कि यार स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं, और उस पुश में ही हम वीडियोस के टॉपिक्स ढूंढते हैं। सर, हुआ यूं कि 2 दिन पहले एक कमेंट आया जी। कमेंट कुछ इस प्रकार से था कि अगर मैं क्लास 10th में रिपीट किया हुआ हूं तो क्या मैं फौज में अफसर बन सकता हूं। उसी कमेंट को नीचे फॉलो करते हुए दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि सर मेरी 12th में कंपार्टमेंट आई हुई है, क्या ये कंपार्टमेंट आगे चल के बाधा बनेगी फौज में अफसर बनने के लिए। और इन दोनों सवालों को कंबाइन करके आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि सर अगर कोई एकेडमिक ड्रॉपर है, यानी कि उसने क्लास रिपीट की है, ड्रॉप कर दिया, उसको 1 साल के बजाय 2 साल लग गए एक क्लास को पार करने में जी, तो क्या वो सही में फौज में अफसर बन सकता है। ये एक मिथ है, ये एक रियलिटी है, ये एक मुद्दा है या नहीं है। अच्छा, बहुत सही सर। देखिए, ये बच्चों के मन का डर दिख रहा है इसमें कि कितना अभी एनडीए की एसएसबी आने वाली है, टीएस 10+2 की एसएसबी आने वाली है, और सीडीएस की अभी आने वाली है एसएसबी, एफकैट चल रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है ना। तो इतना सब कुछ जब चल रहा है तो ये क्वेश्चंस बच्चों के मन में डर डालते हैं, और उसकी वजह से बहुत बार जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उनका कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। ये बिल्कुल एक मिथ है, ऐसा अच्छा, कुछ भी नहीं है कि आपको उसकी वजह से बाहर कर दिया जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका वो ड्रॉप आउट है अगर जी, तो उसके लिए आपके पास रीजंस कितने वैलिड है ना, जस्टिफाई कर पा रहे हैं बात को कि नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसके 1-2 एग्जांपल भी दूंगा, क्योंकि ये सवाल जब आपने पूछा तो मेरे दिमाग में एक बच्चा तुरंत रिकॉल किया, मोहित यादव। वो जो है जैसे 2 साल में 12th हो जानी चाहिए जी, तो उन्होंने जो है 1 साल एक्स्ट्रा ले लिया। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद ग्रेजुएशन कर ली, मतलब 10th के बाद 2 साल के बजाय 3 साल लग गए, और उसके बाद जो है वो ग्रेजुएशन कर ली। और वो बेचारा इसी चिंता में रहता है कि जब बात किया तो यही बोलता कि सर मेरा तो कुछ होगा नहीं आगे, ड्रॉप आउट लगा हुआ है, तो क्या बनेगी चीजें, चलो एक बार होके आ जाते। मैंने कहा कि ऐसा दिमाग में आया क्यों। तो वो जब आप ये सवाल पूछ रहे थे तो मेरे दिमाग में तुरंत उस बच्चे का नाम आया कि ऐसा क्यों हो गया। But important is your performance in selection board. अच्छा, your personality. It is not test of your knowledge. जो भी नॉलेज के लिए है वो सब चीजें, अगर आप एज में एलिजिबल हैं तो आप अपीयर होंगे उस एग्जामिनेशन के लिए। तो उससे किसी के ड्रॉप आउट होने से या समय ज्यादा लेने से कोई लेना देना नहीं है उसका। यानी कि एंट्रेंस एग्जाम में तो कोई बाधा है ही नहीं, कोई बाधा है नहीं जी, आप वो देंगे। अब इनके मन में डर बिठाया जाता है एसएसबी के रिलेटेड कि आप तो ड्रॉप आउट है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ सर, ये सवाल पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ये नहीं कि आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये आपसे पूछा जाएगा पर्सनल इंटरव्यू में कि भाई यू पास्ड योर 10th क्लास। जैसे सामान्य क्वेश्चन है कि अगर आपने 10th में 84% लिए और 12th में आपका परसेंटेज नीचे आ गया, दैट वाज फॉलन डाउन टू 76% जी, तो एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है रेगुलर सभी कैंडिडेट्स। आपने पिछली वीडियो में बताया था, मुझे याद है ना जी, कि जी ऐसा क्यों नीचे आ गया। ऐसा ही ये सवाल ये है कि भाई आपने 10th जो है 2021 में पास कर ली थी, या 10th आपने 2020 में पास की थी, 12th आप 2023, 3 साल कैसे लगे आपको, है ना। तो उसको जस्टिफाई करिए। I remember there was a girl, her father was colonel in army. After retirement, he was expired. जी, अब ये बच्ची अकेली थी घर में, ठीक है, और सिंगल चाइल्ड अपनी मदर को संभाले, ग्रेजुएशन हो चुकी थी, अपनी मदर को संभाले, उन जवाबदारियों से तो कोई भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो जो आगे का जो एक ड्रॉप आउट लेना पड़ा, 1 साल उनको घर पे बिताना पड़ा, क्या ये वैलिड रीजन नहीं है? ये बिल्कुल वैलिड है। तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा अगर वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी बात से कि भाई ये रीजन है मेरे पास, ठीक है, तो उसको कैसे नहीं माना जाएगा।
तो प्रोवाइडेड अगर आपके पास रीजन है जी, तो घुमाना नहीं, गोलमोल नहीं घुमाना कि इसका भी, ये बच्चे क्या करते हैं इसका भी जवाब कोचिंग से पूछ के जाते हैं कि सर ये ड्रॉप आउट है, और कोचिंग वाले भी बड़े तैयार हैं बैठे हुए कि हाँ जी, कोई कोचिंग वाला जवाब पूछता नहीं है, रीजन नहीं जानने की कोशिश करता है कि भाई वाकई क्या हुआ था। अगर आप उससे देखिए कि यार वाकई क्या हुआ था और ये कितने हद तक ठीक है, ठीक है, वो लापरवाह, इतना बड़ा भी लापरवाह नहीं रहा होगा कि उसको 12th की भी फिक्र नहीं थी अपनी। कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस, एक चीज कहते हैं ना हमेशा कि सर्कमस्टांशियल मिस जो है वो एक्सेप्टेबल है एसएसबी में जी, क्योंकि वो आपके सर्कमस्टांसेस ने आपको अलाउ नहीं किया। इंटेंशनल मिस थोड़ा सा केयरलेसनेस दिखाता है आपकी, तो उनसे बचें आप बस। थैंक यू सर, थैंक यू इंडीड। यानी कि एस्पिरेंट्स, अगर आप एकेडमिक ड्रॉपर हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कोई बहुत घोर पाप आपने नहीं कर दिया है, बिल्कुल, बस आपको अपने आप को जस्टिफाई करना आना चाहिए। ये बात तो तय है कि अगर एकेडमिक ड्रॉपर हैं तो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट में आपसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। लेकिन ये बात भी तय है कि अगर आप सीधा सीधा उसको जस्टिफाई कर दें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, अगर आपसे कुछ गलती भी हुई है जी, ये भी अगर मान लीजिए आप फेल भी हो गए थे तो आप देखिए किस कारण से फेल हुए थे। भाई हो सकता है आपका स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट रहा हो, उस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो गए हो, आपने होते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स। हाँ, जनरली देखिए कि जिनका एकेडमिक्स थोड़ा सा लो होता है वो स्पोर्ट्स या किसी और चीज में बहुत आगे होते हैं। एनसीसी कैंडिडेट्स का देखा है मैंने कि भाई आरडीसी करनी थी, कैंप करना था, इसलिए छूट गया। जस्टिफाइड वो जस्टिफाइड है, वो माना जाएगा आपसे कि आपने बिल्कुल घर बैठ करके सब चीजें नहीं छोड़ दी हैं, आप कहीं ना कहीं और दूसरी जगह कोई काम कर रहे थे, उसको सिर्फ सही तरीके से आप रख दीजिए सिलेक्शन बोर्ड के सामने, घुमाने की कोशिश ना करें। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एसएसबी की ट्रेनिंग कहां से कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में पिछले 20 सालों से हम लगातार सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की ट्रेनिंग कराते आ रहे हैं। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने 2003 में इस संस्था की स्थापना की थी एंड 2021 से डिप्टी प्रेसिडेंट कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर एंड कैप्टन एसके सिंह सर जीटीओ एक्सपर्ट, ये 2 दिग्गज अधिकारी आपको क्लासेस दे रहे हैं, आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं और नेचुरली ट्रेन कर रहे हैं। एस्पिरेंट्स, अगर आपका भी लक्ष्य फौज में अधिकारी बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और इस सपने को पूरा करें। थैंक यू, जय हिंद सर, थैंक यू सो मच। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।